वो आखिरी पत्र। सर्दियों की एक धुंधली सुबह थी। अमृता ने अलमारी के पुराने खाने को साफ करने की ठानी। अलमारी में वर्षों पुरानी चीजें रखी थीं, कुछ किताबें, माँ की पुरानी रेशमी साड़ी और एक लकड़ी का छोटा सा डिब्बा। उस डिब्बे को हाथ में लेते ही उसकी उंगलियों में एक सिहरन दौड़ गई। डिब्बा खोलने पर उसमें से एक पुराना पीला पड़ा हुआ पत्र मिला। उस पर लिखा था, राज से अमृता के लिए। उसका दिल एक पल को थमसा गया। राज, वही राज जो कॉलेज के दिनों में उसके सबसे करीबी दोस्त थे, जो हमेशा कहा करते थे, कभी मैं दूर भी चला जाऊं तो ये मत समझना कि रिश्ता खत्म हो गया है। लेकिन फिर एक दिन अचानक बिना कुछ कहे, बिना अलविदा कहे, राज गायब हो गया था। कोई पता नहीं, कोई खबर नहीं। हाथ कांपते हुए उसने पत्र खोला। उस पर स्याही थोड़ी धुंधली हो चुकी थी, पर हर शब्द में भावनाओं की गर्मी अब भी महसूस हो रही थी। प्रिय अमृता, शायद जब तुम ये पत्र पढ़ोगी मैं बहुत दूर हो चुका होऊंगा, कहीं जहां लौटना शायद मुमकिन न हो। तुम्हारे बिना जाने मेरी दुनिया अधूरी लगेगी, पर तुम्हारे साथ बिना सच बोले जीना मुमकिन नहीं था। मैंने हमेशा तुमसे कुछ छिपाया, और आज उसे बताने का समय है। मुझे कैंसर है, अंतिम अवस्था। जब डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास कुछ ही महीने हैं, तो मैं सबसे पहले तुम्हें देखना चाहता था। लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे कमजोर हालत में देखो। तुम्हारी यादों में मैं वही हंसता, गुनगुनाता राज बना रहना चाहता था। मेरी आखिरी ख्वाहिश है, जब भी तुम्हें जिंदगी से डर लगे, इस पत्र को पढ़ लेना और जान लेना कि कोई था जो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता था। हमेशा तुम्हारा, राज। अमृता की आंखों से आंसू बह निकले। इतने सालों की खामोशी, अनगिनत सवालों के जवाब उस एक पत्र में समा गए थे। वो हंसी, वो बहसें, राज का अचानक गुम हो जाना, अब सब समझ में आने लगा था। उसने धीरे से पत्र को सीने से लगाया और खिड़की के पास जाकर बाहर झांका। सूरज की किरणें धुंध को चीरती हुई जमीन पर उतर रही थीं। शायद राज भी आज उसे वहीं से देख रहा हो। समाप्त।